नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ यू कैन ट्रेड। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है लर्न ऑप्शन ग्रीक्स। ग्रीक्स क्या होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में ग्रीक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको ग्रीक्स की नॉलेज होना क्यों जरूरी है। अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ग्रीक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ग्रीक्स की नॉलेज नहीं है तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। अब ग्रीक्स की नॉलेज होने के बाद आप एक मार्केट को प्रोफेशनल के तरीके से देखने लगेंगे, आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा ट्रेडिंग करने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ऑप्शन ट्रेडिंग में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। 5 तरह के ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। तो 5 ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। तो हम स्टार्टिंग से समझेंगे कि डेल्टा का ऑप्शन में क्या काम होता है। डेल्टा, अगर आप ऑप्शन चैन को एनएसए की ऑप्शन चैन को खोलेंगे तो जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस के साथ में डेल्टा लिखा रहता है। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि 3 तरह के स्ट्राइक प्राइस होते हैं, इन द मनी, एटीएम और ओटीएम। आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। अभी डेल्टा जो है, एटीएम का डेल्टा हमेशा 0.50 रहता है, या 49 या 50 या 51 रहेगा कॉल साइड का। और ओटीएम, जितना हम ओटीएम की ओर जाते जाएंगे या डीप ओटीएम जाते जाएंगे, जो हमारा डेल्टा है वो कम होता रहेगा। ओटीएम का डेल्टा, मान लो निफ्टी का जो भी करंट प्राइस है वो 19,000 चल रहा है, तो 19,100 का डेल्टा रहेगा 40 और एटीएम का रहेगा 60। तो डेल्टा समझते हैं, इसका मतलब क्या है डेल्टा का। बहुत ही सिंपल है। अगर मार्केट का प्राइस 1 रुपया बढ़ता है तो आपका स्ट्राइक प्राइस कितना बढ़ेगा वो आपको बताता है डेल्टा। अगर एटीएम का डेल्टा 0.50 है, अगर मार्केट 1 रुपया ऊपर मूव करती है तो 50 पैसा आपका स्ट्राइक का प्राइस मूव करेगा। तो ओटीएम का अगर 1 रुपया मार्केट प्राइस ऊपर मूव करती है तो 40 पैसा मूव करेगा। ऐसी 100 रुपीज अगर मार्केट ऊपर मूव कर जाती है, 19,100 पे जाती है, तो आपका स्ट्राइक प्राइस अगर 100 रुपीज बढ़ेगा तो आपका 50 रुपये इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए अगर इसका प्रीमियम जहाँ पे 100 था, अगर ये प्राइस मार्केट 100 रुपीज ऊपर जाती है तो इसका प्राइस बढ़ के 150 हो जाएगा। तो ये डेल्टा डिसाइड करता है कि आपका प्रीमियम कितना बढ़ना है। तो डेल्टा का जहाँ तक इतना ही काम है, तो आगे हम चीज़ों को समझेंगे कि किन चीज़ों से डेल्टा के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। सेकंड है हमारा थीटा। थीटा एक तरीके का ऑप्शन प्रीमियम का टाइम वैल्यू है। जो भी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे मंथली एक्सपायरी का जो स्ट्राइक प्राइस है, मंथ के एंड में जाके अगर आपका प्राइस वहां पर नहीं जाता तो वो 0 हो जाता है, और उसका जितना प्रीमियम है वो उसका टाइम वैल्यू है उसमें, तो वो पूरा थीटा है। तो अभी थीटा को समझते हैं। थीटा हमारा क्या है। थीटा को समझने के लिए तो अभी हम अपना स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। मान लीजिए मार्केट है 19,000 पे, ये हमारा एटीएम, ओटीएम है हमारा 9,100 और आईटीएम है 18,900। तो अभी हमने डेल्टा इसका समझा था। अभी थीटा जो है कॉल साइड के लिए, जो कॉल का है, कॉल साइज के लिए थीटा हमेशा नेगेटिव में रहता है, सेलर्स के लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है। वो क्यों रहता है आगे हम इसको समझेंगे। अभी मान लीजिए 19,000 मार्केट चल रही है और एटीएम का जो थीटा है वो चल रहा है 4.5 -4.5 कॉल साइड का। ये पूरा इसका टाइम वैल्यू है। एक दिन में अगर मार्केट 19,000 से स्टार्ट होती है और इधर ही बंद हो जाती है, तब भी आपका प्रीमियम -4.5 रुपीज गिर जाएगा, क्योंकि वो उसका टाइम वैल्यू है। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी आपका थीटा बढ़ता जाएगा।
तो ऑप्शन बायर इससे कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। अगर आपका फास्ट मूव मार्केट में नहीं आता तो ऑप्शन बायर इसमें कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। जो थीटा है वो सेलर्स के लिए बेनिफिट करता है। अगर आपने 19,100 का कॉल सेल कर दिया है, अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाती, मान लो इसका थीटा है 4, अगर मार्केट इधर ही खड़ी रहती है तब भी आपको 4 रुपीज का फायदा हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे आएगी तब तो फायदा होना ही है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी, अगर स्लो मूव करती है, तब भी उसका एक दिन का इतना प्रीमियम तो डाउन होना ही है। तो वो डिसाइड करता है इसका थीटा। अभी आपको जहां से पता चलता है कि आपको कॉल को बाय करना है या सेल करना है, आप थीटा की वैल्यू देख के डिसाइड कर सकते हैं। अगर एक्सपायरी नज़दीक आ रही है और आपने ऑप्शन चेन में देखा है कि थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है थीटा बढ़ता जाता है, और थीटा की वैल्यू ज़्यादा है तो आप ऑप्शन को सेल करके पैसा कमा सकते हैं। तो अभी आपने समझा डेल्टा को क्या होता है, और अभी आपको पता चला है थीटा क्या होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गामा का। थर्ड पॉइंट हमारा गामा। गामा सिंपली ऑप्शन प्राइस का जो डेल्टा का जो चेंजमेंट है, कितना उसमें चेंज हो रहा है, उसको गामा बोलते हैं। वो कैसे पता चलेगा? मान लीजिए आपका एटीएम जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका जो डेल्टा है वो रहता है 50 और इसका है 0.40। अभी मार्केट मान लीजिए 100 पॉइंट ऊपर मूव कर जाती है। अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर मूव करती है तो इसका जो डेल्टा है 40, क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर मूव कर गई है तो ये ओटीएम क्या बन जाएगा? एटीएम बन जाएगा। और एटीएम का हमेशा डेल्टा कितना रहता है? 0.50। ये पहले 40 था, क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आ गई है। जब तक ऊपर आएगी मार्केट तब तक उसका जो प्रीमियम है वो 0.40 के हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन जैसे मार्केट 19,100 पे आती है, वो स्ट्राइक प्राइस एटीएम बन जाता है, और एटीएम बनने के बाद उसका डेल्टा है वो हो जाएगा 0.50, और 0.50 माइनस 0.40, तो ये 0.10 है, ये है तुम्हारा गामा। तो ये गामा जो सिंपली उसका चेंज है, वो उसमें कितना चेंज हो रहा है, उसको गामा बोलते हैं। तो नेक्स्ट समझते हैं वेगा को। वेगा सिंपली आईवी को दर्शाता है। किसी भी स्ट्राइक प्राइस की आईवी क्या है? आईवी होती है एम्प्लाइड वोलेटिलिटी। मार्केट के ऊपर बहुत सारी चीजें इफेक्ट डालती हैं, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, कोई वार की सिचुएशन हो गई, कोरोना आ गया, कोई न्यूज़ आ गई। जब भी मार्केट में कोई डर का माहौल बनता है तो आईवी इंक्रीज होती है, और आईवी इंक्रीज होती है तो प्रीमियम इंक्रीज होने लगते हैं। अगर मान लीजिए 19,000 का प्रीमियम चल रहा है आपका 100 रुपीज़, अगर मार्केट कहीं मूव भी नहीं करती और मार्केट में क्या आईवी इंक्रीज हो गया, तो आपका ये प्रीमियम जो है कॉल साइड का ये 110 120 इंक्रीज हो जाएगा। तो आईबी किसको फेवर कर रहा है? बायर को। लेकिन जब आईबी बढ़ रहा है तभी वो बायर को फेवर करता है। एक बार बढ़ने के बाद वो सेलर को ही फायदा देगा। मान लीजिए आपकी आईबी अभी 10 के नीचे चल रही है, तो बायर ऑप्शन प्रीमियम उसको सस्ता मिल रहा है। अगर मार्केट मूव कर रही है या आईबी बढ़ रही है तो उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो उसका बायर को बेनिफिट होगा। लेकिन आईबी अगर 20 के ऊपर चल रही है, आपने अगर ऑप्शन चेन को देखोगे उसमें आईबी अगर आपको 20 के ऊपर दिखाई दे रही है तो उस ऑप्शन को बाय करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका आईबी बहुत ज़्यादा है। अगर आईबी डिक्रीज हो जाएगा, नीचे आएगा, तो उसका सेलर को फायदा होगा। आईबी नीचे आएगा, आपका प्रीमियम डाउन हो जाएगा, क्योंकि आईबी अगर मार्केट में डर का माहौल होता है, सेलर अपना माल बेचना स्टार्ट करते हैं। सेलर अपना माल बेचते हैं तो जो प्रीमियम के रेट हैं वो बढ़ने चालू हो जाते हैं। जो प्रीमियम आपको 100 में मिलेगा वो महंगा होता जाएगा। तो सिंपली वेगा क्या दिखाता है हमें? आईबी दर्शाता है कि मार्केट में आईबी क्या चल रही है। तो पांचवा है हमारा रो सिंपली इंटरेस्ट रेट है। इसके बढ़ने या कम होने से मार्केट में बहुत ही माइनर इफेक्ट डलता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट, कॉल ऑप्शन के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं जब रो इंक्रीज होता है, और पुट ऑप्शन के इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं जब इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो इसका बहुत ही माइनर इफेक्ट है मार्केट में। बस आपको
इन 4 चीज़ों का ज़्यादा पता होना चाहिए। तो अभी हमने क्लियर कर लिया डेल्टा क्या होता है। डेल्टा हमारा प्रीमियम को डिसाइड करता है कि मार्केट कितना बढ़ेगी तो हमारा उसका स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। थीटा में पता चल गया, थीटा टाइम वैल्यू है, मार्केट के अंदर टाइम वैल्यू है। अगर मार्केट में कोई मूव भी नहीं आता तो प्रीमियम कितना गिरेगा वो आपका थीटा डिसाइड करता है। गामा हमें पता चल गया, स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा उसमें जो चेंजमेंट हो रहा है उसको गामा डिसाइड करता है। वेगा हमें पता चल गया ये आईबी होता है, मार्केट में क्या माहौल चल रहा है वो आपका वेगा दर्शाता है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ग्रीक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसको देख के आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आपको बाय करना है या सेल करना है आप इसको देख के डिसाइड कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ग्रीक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।